नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं एक शराबी हूँ। हाय विजय हाय भाई। विजय ब्रो। हाय हाय। आज ईश्वर की कृपा, आप लोगों की संगत यही कारण आज मैं शराब की जहरीली गुट से दूर हूँ। एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले तक का जो जीवन था, बड़ा विचित्र जीवन था। विचित्र बोलो कि बड़ा शराब से मुझे बड़ा प्यार हो गया था। और शराब मेरे जीवन की अस्त व्यस्तता का कारण बनेंगी, ये कभी भी मैंने कल्पना नहीं किया था। लेकिन पूरी तरीके से मेरी बर्बादी शराब ने हो रही थी। धीरे 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 पतन की और मेरी शुरुआत हो चुकी थी। बात को समझने के लिए तैयार नहीं था। हर एक चीज अपने जीवन में एडजस्टमेंट करूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, सब कर लूंगा मैं। ये चीजें मेरे जीवन में चल रही थी। ऐसी परिस्थिति में एक शराबी के निर्णय कितने गलत हो सकते हैं। एक शराबी अपने आप के स्वभाव दोषों पर, अपने आप पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाता, अनकंट्रोल हो जाता और सारी सिचुएशन उसके खिलाफ हो जाती। मैं अपने स्वभाव दोषों पर, अपने आप पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाता था, अनकंट्रोल ही हो जाता था। और वो अनकंट्रोल की वजह से कभी भी, हर वक्त मेरे हाथों से गलत काम होते थे। मैं चाहता था कि मैं सही करूं, लेकिन सही कुछ भी नहीं होता था, सब कुछ गलत हो जाता था। अब इस सिचुएशन के अंदर फंसने के बाद शायद ही मेरे को किसी का विश्वास में जीत पाऊं। शायद ही कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे। ऐसा कभी भी हुआ नहीं कि लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, परिवार के लोगों ने मुझ पर विश्वास किया। क्योंकि लोग जैसा चाहते थे वैसा मैं करता नहीं था। लोग चाहते थे मैं ये दिशा में चलूं, पूर्व दिशा में चलूं। लेकिन एक शराबी थोड़ा हेकड़ किस्म का, और वो अपना साम्राज्य खुद बनाना चाहता है ना। अपना साम्राज्य खुद बनाने की वजह से वो अपनी बुद्धि को आगे बढ़ाना चाहता है, और वो अपने तरीके से अपने जीवन को चलाना चाहता है। मैं भी ऐसे ही कर रहा था। मेरे को ना बीबी की फिक्र थी, ना माँ बाप की, ना किसी के, ना किसी की। सेल्फिश हो गया था। यानी हर जगह मैंने दारू पीकर अपने इमोशंस की वजह से कई प्रकार की समस्या को मैंने जन्म दिया था। ये बात पीते हुए मुझे समझ में नहीं आई ना कभी, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या करना चाहिए। आखिर वक्त में एक ऐसी स्टेज आई कि मैं अपने आप का विश्वास भी खो चुका था। पी पी कर पूरा मेरा विश्वास खत्म हो चुका था कि मुझे अब कोई बचा पाएगा या मैं बच पाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई बस पीते पीते ही मरना है। अब कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब कुछ अपने को पीना है। बस अपने यही दोस्त है। मेरे कई दोस्तों को मैंने उस वक्त देखा था कि कुछ लोग लिवर के वजह से परेशान है, कुछ लोग मेंटली रिटायर्ड है पूरे तरीके से, कुछ लोग अच्छे खासे लोग भीख मांग रहे थे। मैंने भीख मांगते हुए लोगों को देखा हो दारू के लिए। बोला नहीं रे भैया, अपनी ऐसी ऐसी पोजीशन है, अपन बढ़िया, अपन नौकरी कर रहे हैं, अपना सब कुछ ठीक है, परिवार है। कुछ लोग लावारिस तरीके से रोड पर मरे हुए पाए मैंने। लेकिन मेरे को कभी भी ऐसा लगा नहीं कि मैं वो स्टेज में पहुंच जाऊंगा या मेरी स्टेज वो आ जाएंगी। शराब एक ऐसी चीज है कि वो स्टेज लाती है। वो कौन सी स्टेज में मेरे जैसे शराबी को लाएंगी, कहाँ मेरे को पहुंचाएंगी, तो
वो मेरे को समझ में नहीं आएगा। बड़ी भयंकर स्टेज में लेकर जाती है, जिसके ऊपर विशेष ईश्वर की कृपा रहती है, शायद वो इतने हादसों से वो बचता है, और वैसा ही व्यक्ति एए में आता है। नहीं तो कई लोग तो पीकर मैंने मरते हुए देखा है। तो मैं कई हादसों से बचा हूँ, कई एक्सीडेंट से बचा हूँ, है ना? और कई प्रकार की समस्या, कई प्रकार के कर्जे, कई लोगों के उधार वाली, कई लोगों की दुश्मनियाँ मैंने शराबीपन में करके रखा था। अब इतना सब कुछ होने के बाद में भी वो ईश्वर को शायद मेरी और मेरे परिवार की कुछ तो फ़िक्र होंगी, कुछ तो दया होंगी, कि उसने मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में ये भेजा, ये मैसेज मुझे दिया। मैसेज मिलना ये एक शराबी के लिए बड़ी कृपा है उसकी वाली। मैं जिस भगवान को मानता हूँ, मेरे परिवार के लोग शायद उन्होंने कुछ प्रार्थना मेरे लिए किया होगा कि उसकी वजह से ये मुझे मैसेज मिला है। मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई सही काम किए हो, कि मैंने कोई लोगों का भला किया हो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं लगता। मैंने सिर्फ़ लोगों के साथ में गड़बड़ियाँ की हुई है। शायद मेरे परिवार के लोगों ने, मेरी बीवी ने, मेरे माताश्री ने, कुछ नहीं, सभी लोगों ने कहीं न कहीं मेरे लिए प्रार्थना किया, अपने-अपने तरीके से। तब जाके वो ईश्वर को मेरी फ़िक्र हुई, मेरी दया आई, और उसने मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के इस सुंदर फेलोशिप में भेजा है। सुंदर, जो आज मैं बोल रहा हूँ ना, सुंदर फेलोशिप, जो 18 साल, 19 साल पहले जब आया था, तो मेरे को इतनी सुंदर नहीं लगती थी। ए में आ गया, पहला दिन था, शराब छोड़ने के लिए नहीं आया था। बस आप लोगों की बातें सुनी, और मुझे लगा कि यार ये तो सब मेरी कहानियाँ पेश कर रहे हैं, सब मेरे बारे में बता रहे हैं। तो एक होप, एक आशा मेरे अंदर निर्माण हुई, एक जागृत हुई कि मैंने यहाँ अगर कंटिन्यूटी अपनी बना के रखी, तो मैं शराब से दूर हो सकता हूँ। तो मैं शराब से दूर हो गया पहले ही दिन। ज़्यादा किंतु परंतु नहीं किया, ऐसा तो ऐसा क्यों, वैसा तो वैसा क्यों। पूरी तरीके से अनपढ़ बन चुका व्यक्ति था, कि जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, वो इन लोगों को समझ में आ गई भैया, ये बात मैंने स्वीकार कर लिया। अब ये लोग जैसा बोलते हैं वैसा मैं करूँ, और मैंने वैसा ही करना चालू किया कि आज के दिन दारू नहीं पीना। तो अच्छा लगा मेरे को। मैं पहले दिन दारू नहीं पिया। अब दारू नहीं पिया, तो दूसरे दिन मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा यानी फ्रेश महसूस हुआ। वो हैंग वर्क नहीं था। वो क्या बोलेंगे, सर दुखना नहीं था। मेरे को डिस्प्रिन खाना खाने की गरज नहीं पड़ी सर के लिए। दही पीने की गरज नहीं पड़ी हैंग वर्क उतारने के लिए, या कोई पैक मारने की गरज नहीं पड़ी दूसरे दिन। मैं बोला यार, ये एक दिन में जब इतना सब कुछ हो सकता है, अब वो साला रोज 12-12, 1-1, 2-2 बजे दारू पीकर आने वाले व्यक्ति। अरे तबीयत कितनी बार अपनी खराब हो गई, कई बार अपने पेट में गड़बड़ियाँ हुई, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, कई बार डॉक्टर के पास जाकर सलाइन लगाना पड़ा। साला एक दिन में यार ये बहुत कुछ अच्छा लग रहा है मेरे को। तो वो होप मेरे अंदर बढ़ी कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के इस सभा में कंटिन्यू आऊँ। अब मेरा रूटीन चेंज हो चुका था। अब मैं ऑफिस से जैसा ही निकला 6 बजे, साढ़े 5, 6 बजे, पहले का मेरा रूटीन था कि साढ़े 5, 6 बजे निकले कि दोस्तों को ढूँढना, दारू के अड्डे पे बैठना, दारू पीना, रात को 12, 1 बजे, 2 बजे घर जाना। तो अब मेरा रूटीन चेंज हो गया। अब मैं सीधा ऑफिस से मीटिंग जाता था, मीटिंग करके आफ्टर मीटिंग बैठता था। मीटिंग में जो मिलता था वो मिलता था, आफ्टर मीटिंग में जो ओल्ड टाइमर्स जो चर्चा करते थे, बात करते थे, जो विषयों पे बात करते थे, वो मेरे को समझ में आता था। यार ये सही बोल रहे हैं। लेकिन मेरे पास पूरी तरीके से ईमानदारी नहीं थी। एक नए व्यक्ति के अंदर वो शराब के प्रति भरा ही वो ईमानदार है, क्योंकि उसको मालूम है शराब ने मेरी पूरी फट चुकी है, शराब ने मेरी पूरी मारी हुई है। अब मैं शराब नहीं पी सकता, और शराब नहीं पी सकता, तो अब मैं यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में अपने आप को लाया हूँ। तो अल्कोहलिक एनोनिमस की इस सभाओं में मैं अपने आप को रोज लेकर आऊँ।
अक्षरशः मैं इधर जब आता था तो मैं छुपने के लिए आता था कि कई लोगों के कर्जे पानी ये तो मेरे पर था। बहुत कठिन परिस्थिति मैंने करके रखा था शराब पीने में। तो मेरे को यहाँ लोग होप देते थे कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अंदर से मेरा मन बोल रहा था यार ये लोग बोल रहे हैं ये इतने साल हो गए, इनका ठीक हो गया है, साला मेरा कैसा ठीक होगा? कि प्रार्थना करने से ठीक होगा क्या? कोई ये 12 कदम क्या है, इस पे कोई चलने से कोई ठीक हो जाएगा क्या आदमी? यानी ये सोच, ये निगेटिव सोच, शराब नहीं पी रहा हूँ लेकिन दूसरी चीजें, निगेटिव सोच सोच मेरे अंदर पैदा होगी। और वो निगेटिव सोच क्या करती, एक शराबी के साथ में गलत काम उससे सोबराइटी में भी करवाती। नैतिकता का अधःपतन बोला गया है। ए में आने के पहले का अधःपतन मेरे को याद रहता है, लेकिन ए में आने के बाद में वो सही अधःपतन मेरा जो चालू हो जाता है, अ, उसके तरफ मेरी कभी ध्यान ही नहीं रहता। मैं बोलता भैया अब मैं ठीक हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मैं झूठ बोलते रहता, मैं शॉर्ट कमिंग करते रहता, मैं लॉटरी खेल रहा हूँ, मैं जुआ लगा रहा हूँ, सट्टा लगा रहा हूँ, मैं दूसरी औरतों की तरफ गलत नजरों से देख रहा हूँ। मैंने मेरा जो शरीर मन आत्मा जो है वो पूरी तरीके से अल्कोहल से निकलकर एक दूसरे इज़म में जाकर फंस गई। वो इज़म एक ऐसा इज़म है कि उस इज़म के अंदर आदमी को शराब ही पीना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा बर्बादी है। अगर ये बर्बादियों को रोकना है तो सिर्फ शराब से दूर हो जाना यहाँ तक के सीमित नहीं रहेगा। ये बात मेरे को बार बार बताई जाती थी, लेकिन मैंने वो 3-4 सालों में अपनी बर्बादियां किया। वो जो बर्बादियां हुई, उस बर्बादियों में एक बात समझ में आई कि मैं सेल्फिश हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार है। मुझे ना मेरे घर वालों से प्यार है, ना मेरे घर वालों की मुझे फिक्र है, ना समाज की फिक्र है, ना किसी की फिक्र है। मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा हूँ। और अपने लिए जो आदमी इतना सेल्फिश हो जाता है, जो अपने बारे में सोचता है और दूसरों के बारे में, ना परिवार के बारे में कोई सोच रहा है, तो वो अपने आप से भी प्रेम करके या प्यार करके क्या करने वाला है? ये स्लोगन मेरे को एक बात बता देना चाहता है, आई लव माई सोबराइटी। मैं अपने सोबराइटी से प्यार करूँ। सोबराइटी से प्यार करने का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं अल्कोहलिज्म में कितनी गड़बड़ियां किया, क्या किया, सब कुछ ईश्वर मुझे माफ करने वाला है। क्योंकि उस वक्त मैं एक ऐसी बेहोश स्थिति में था, ऐसी एक दिमाग में एक पर्दा छाया हुआ था कि जिसकी कारण से मैं क्या सही क्या गलत वो सोचने के क्षमता मुझ में नहीं थी। लेकिन अब शराब दूर हो गई, अब वो क्षमता मुझ में आ चुकी है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो सही रास्ता मैंने ढूंढना चाहिए, जो अल्कोहलिक एनोनिमस के सीनियर्स मेंबर मेरे को बता रहे थे। लेकिन मैंने सही रास्ता ढूंढने के बजाय मेरे जैसा शराबी अहंकार में, छुपा हुआ अहंकार उसके अंदर जो रहता है उसके कारण से वो शॉर्टकमिंग रास्ता ढूंढता है कि गलत रास्ता ढूंढेगा, और गलत रास्ते में जाने के बाद उसका आधा पतन जबरदस्त तरीके से हो जाता है। मेरा भी हुआ, और बाद में वो शराब ही पिएगा। लेकिन मेरे साथ में एक अच्छा हुआ कि मैं एक के टच में था, एक के साथ में जुड़ा था, एक के लोगों के साथ जुड़ा था, तो जिसके कारण से मुझे शराब पीने की वो जुनून आया नहीं, वो पागलपन मेरे अंदर छाया नहीं। लेकिन देखा मैंने बाद में कि मैं धीरे धीरे करके पूरी तरीके से नस्त नाबूद हो रहा हूँ, बर्बाद हो रहा हूँ। तो क्या कारण है यार? कारण है कि मैं अपने सोबराइटी से प्यार नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने आप से ठीक से प्यार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने परिवार से ठीक से प्यार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ए में अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, ए से प्यार नहीं कर पा रहा हूँ। ये बात
जब मेरे जैसे शराबी को समझ में आ जाती है तो उसका इन्वॉल्वमेंट एए में बढ़ जाता है। एए में इन्वॉल्वमेंट बढ़ना, एए के फेलोशिप में अपने आप को रखना, अपने आप को एडजस्ट करना, फ्लेक्सिबल बनना, ये सबसे बड़ी सुंदर बात है। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम मेरे जैसे शराबी को पूरा हैप्पीनेस देता है, मुझे एक श्योरिटी देता है। आप कितने पीकर बर्बाद हुए हैं, अभी एए में अगर आ गए तो उसके अभी कोई लेना देना नहीं। जितने तीव्र गति से तुम्हारी अधपतन हुआ, जितना तीव्र गति से तुम बर्बाद हुए, अब एए में अगर आ गए हो तो आपका रिकवरी भी अच्छा होगा। लेकिन आपको पहले आपके रिकवरी से, आपसे सोब्राइटी से आपको प्यार करना पड़ेगा। ये असमझ स्थितियां, ये मेरे जैसा जो शराबी अपने जीवन में लाकर रखता है, जो समझ नहीं पाता किसी चीज को, ए का उद्देश्य क्या है, मैं उस दिशा में कभी जाता नहीं। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये चीजें ठूस ठूस कर मेरे अंदर भरी हुई रहती है। अब मेरा मेरा मैंपना जब तक निकलेगा नहीं, तब तक मैं आगे किसी से कैसे प्यार कर पाऊंगा, है ना। मैं आगे किसी से प्यार करना है, अगर मैंने सोबराइटी से प्यार नहीं किया, मेरे रिकवरी से प्यार नहीं किया, तो मेरे लिए शराब की दुकान खुले है, वो दोस्त मेरे लिए खुले हैं जो निगेटिविटी मेरे अंदर बांटते थे, वो खुले हैं मेरे पास। ऑप्शन मेरे पास बहुत कुछ खुले हैं। इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस में बोलते हैं ना कि दरवाजा ओपन है हर किसी के लिए, आने वालों के लिए, जाने वालों के लिए, या कोई किसी को रोकता नहीं। पुराने लोग बहुत तकलीफों से आए हुए हैं, बहुत कठिन परिस्थिति से आए हुए हैं, इसलिए वो नए लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि भाई तू मत जा वो कठिन परिस्थिति में, कि अगर तू गया उस कठिन परिस्थिति में तो तू उस समस्याओं को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन एक अल्कोहलिक अपने आप में इतना होशियार रहता है कि वो बोलता है कि यार मेरे को सब आता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, शराब पिया है, तब तक मेरा ठीक था, लेकिन अब मेरा सत्सद विवेक बुद्धि जागृत हो गया, मैं सब कुछ अब ठीक कर लेता हूँ। लेकिन शराब तो निकल जाती है, लेकिन शराबीपन रहता है। और वो शराबीपन कभी भी एक शराबी को ठीक से खड़ा नहीं होने देता। वो उल्टी दिशा में ही उसकी गंगा बहते रहती है। ये मेरे अपने अनुभव है। ये उल्टी दिशा में अपनी गंगा अ, बहने की उसका काम उसका चलते ही रहता है। मैं किसी की बात को नहीं समझता हूँ, किसी की बात को नहीं सुनता हूँ, रुचि ही नहीं रहती मेरे को किसी की बातों में। और जब नुकसान हो जाता है तो तब मैं फटी पड़ी रहती है, तब मैं समझता हूँ कि नहीं यार, वो व्यक्ति सही कह रहा था। मैंने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे वालों को देखा हूँ, ए में आए, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है बॉस, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, लेकिन वो ना ए के विचारों को सुन पाए, ना ए के बातों को सुन पाए, और निकल लिया उन्होंने। मैंने कम पढ़े लिखे लोगों को देखा हूँ, वो सीधा बोल देते भैया तू जो बताएगा वो सही, तू ये बोलेगा यही मैं करूंगा, तू बोलेगा पूर्व दिशा तो पूर्व दिशा में जाऊंगा। तो वो बराबर अपने पकड़ को पकड़ के रखते हैं। अल्कोहलिक एनोनिमस में सवाल जवाब होते हैं, सोचना चाहिए, सोचता है हर एक आदमी। अपना इलाज स्वयं वो खुद को करना है, कि मैं, देवेंद्र भाई आएंगे वो मेरा इलाज करेंगे, सुधीर भाई आएंगे वो मेरा इलाज करेंगे, मेरे को सिर्फ बताएंगे कि तुमको करना क्या है। वो बताएंगे मेरे को कि भाई तुमको अपने आप को खोजना है, अपने आप को ढूंढना है। ये ड्यूटी है। क्योंकि मैं अगर अपने आप को नहीं खोजूंगा, अपने आप को नहीं ढूंढूंगा, तो मेरे अंदर जो पाप छुपे हुए हैं, मेरे अंदर जो ईश्वर छुपा हुआ है, वो बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि मुझे पाप नहीं दिख रहे ना कुछ। जब तक मैं इस आध्यात्मिक रास्ते पर नहीं चलूंगा, तब तक मैं और मेरे में कोई बदलाव नहीं आएगा। और मैं बदलाव नहीं आएगा तो मैं सोबराइटी से प्यार नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मुझे वो ऐसा लगेगा ओरली
कि चलो यार, मैं भी 3 साल तक तो परिणाम भुगता हूँ कि बेकार है सब कुछ। सोचता कुछ है, होता कुछ है, कर क्या रहा हूँ ये कुछ समझ में नहीं आता है। ये ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो अल्कोहलिक एनोनिमस में बोला है, तो ये ट्रीटमेंट फैसिलिटी मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के इस प्रोग्राम में मिलती है। अगर मैं सही तरीके से कान खुले रखकर इसको सुनना अगर चाहूँ। बोलते नहीं कि ऐसे ईश्वर बोलता है मैं अपने कान खुले रखूँ। सही बात है, ईश्वर तो हर किसी मेंबर के मुँह से बोलता है, क्योंकि कौन-सा मेंबर कब मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। बस मुझे अपने आप पर कंट्रोल मैं कर सकता हूँ क्या? ये सवालिया निशान मेरे जैसे शराबी पर लगता है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि मैं अपने आप पर कभी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। अपने स्वभाव दोषों पर कभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अगर मैं अपने स्वभाव दोषों पर, अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, तो बाकी चीज़ों से प्यार नहीं कर पाऊँगा ना। एक ही सोब्राइटी का रास्ता मेरे जैसे नास्तिक, मेरे जैसे शैतान, मेरे जैसे बहुत सारे पाप किए हुए व्यक्ति को एक सही रास्ते पर लेकर आता है, इतना अच्छा प्रोग्राम। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है शायद दुनिया में इससे बेस्ट, हमारे सुधीर भाई हमेशा बोलते हैं कि दुनिया में इससे बेस्ट एजुकेशन दूसरा है ही। मैंने दूसरा एजुकेशन तो नहीं देखा हो दुनिया में, लेकिन इस एजुकेशन से मुझ में बदलाव आता है, मैं अगर चाहता हूँ तो। ये इतना बेस्ट एजुकेशन है कि जहाँ मैं ईश्वर की परिभाषाओं को भूल चुका था, वो पुनर्स्थापित मेरे जीवन में ईश्वर पुनर्स्थापित होता है। मैं वो भगवान, वो आध्यात्म के माध्यम से मुझे मिलता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं अपने दिमाग से डिलीट कर चुका था, खो चुका था। वो अच्छी चीज़ें मेरे पास में फिर से वापस आती रहती है। धीरे-धीरे मेरे को मेरे सोब्राइटी से प्यार होना शुरू होता है, क्योंकि कोई भी एक झटके में किसी चीज़ को मान ले, वो अल्कोहलिक नहीं है। मानता ही नहीं अल्कोहलिक जल्दी। वो प्रैक्टिकल करेगा, वो बहुत सारे उथल-पुथल करेगा अपने लाइफ में, और जब फट जाती है, जब जिंदा रहेगा तो वो बराबर मानेगा। लेकिन कुछ अल्कोहलिक को मैंने देखा हूँ कि बड़े सादे सिंपल तरीके से इस प्रोग्राम को अपना लेते, मान लेते। बड़ा ग्रेस ऑफ गॉड रहता उन पर, बड़ा ग्रेस रहता उन पर गॉड का, कि देखो यार कि कितने अच्छे तरीके से वो सवाल करेंगे, जवाब करेंगे, पूछेंगे यार मेरे को बताओ इसके बारे में। ये सब चीज़ें मेरे में नहीं थी। लेकिन जब पूरी फट चुकी थी, जब पूरा खत्म हो चुका था, तब मेरे को याद आया कि नहीं यार, अब मैंने कुछ ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए कि जिससे मेरा जीवन सुधर सके। ये पहला लव मेरे अंदर चालू हो जाता है कि मैं अपने आप को जब खोजना शुरू करता हूँ, तो पूरी ईमानदारी से बोला है, पूरा ईमानदार मैं जब बनता हूँ और जब अपने आप को खोजता हूँ, तो मेरे को ए से लव हो जाता है, अपने आप से लव हो जाता है, अपनी सोब्राइटी से लव हो जाता है। और मेरे को लगता है कि नहीं, अब ये लोग जब सही तरीके से चल रहे हैं, तो मेरे को अपने गुनाहों को स्वीकार करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे गुनाह मेरे आँखों के सामने, मेरे पिक्चर में बने हुए हैं। मेरे को सिर्फ़ किसी एक व्यक्ति की मदद लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग स्पॉन्सर बोलते हैं। देखो ट्रीटमेंट फैसिलिटी में कितना बढ़िया अल्कोहलिक एनोनिमस में है कि हर एक चीज़ मेरे जैसे शराबी को सब कुछ फ्री में मिलता है। स्पॉन्सर कोई चार्ज नहीं ठोकता मेरे पर कि भाई तू आ जा और मेरे को लाख 2 लाख रुपए दे, तो मैं तेरे को ये कार्यक्रम करवा दूँगा। लाख 2 लाख रुपए देने वाले भी लोग हैं और लेने वाले भी लोग हैं, लेकिन वो मजबूती नहीं आएगी, वो हैप्पीनेस नहीं आएगा। वो ओरली तरीके से देगा, जब तक वो ग्राउंड लेवल पर नहीं जाएगा, तब तक वो प्रोग्राम उसको समझेगा नहीं। तो मेरे को करना क्या है?
मेरे को एक स्पॉन्सर बनाना है। जब मेरे को ये बात समझ में आ जाती है कि भाई अब ये सोब्राइटी मेरे लिए मस्त है, सोब्राइटी मेरे लिए बहुत ज़रूरत है। अब इस सोब्राइटी के बगैर मैं रह ही नहीं सकता। तब मेरा ये प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है। तब मुझे लगता है कि नहीं, मैंने अब अपने आप को खोजना है, अब स्पॉन्सर बनाकर उसके साथ में प्रोग्राम प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब अच्छे विचारों का आना मेरे अंदर शुरू हो जाता है। अच्छे विचारों का आना ही मेरे लिए लव का सबसे पहला कारण मेरा बनता है। अभी तक अच्छे विचार नहीं थे। शराब से दूर हो जाना महज़ एक प्राइमरी पर्पज़ है। लेकिन वो जो शराबियत है, जो मेरे अंदर आज भी मौजूद है, वो शराबियत को सुलाने के लिए, वो शराबियत को दबाने के लिए मेरे को ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ये मस्ट हो गया है यहाँ पर। अभी यहाँ सजेशन नहीं रहा कि सजेस्टिव स्टेप है भाई न ये है। क्योंकि अब अगर मैंने इसको नहीं माना, इसको नहीं समझा, तो मेरा मरना तय है, मेरा मौत तय है, क्योंकि मैं असाधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति हूँ। मेरा व्यक्तिमत्व ठीक नहीं है। मैं अपने आप को थोड़ा-सा बढ़-चढ़ कर बताने वाला व्यक्ति हूँ। तो मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उस स्पॉन्सर के साथ बैठकर उसको अपनी पूरी बातें ईमानदारी के साथ उसको बताना पड़ेगा कि मेरा क्या-क्या ये है। अगर मैं उसको आधी-अधूरी बात बताऊँगा, तो आधी-अधूरी बात मेरे को मिलने वाली है। सॉल्यूशन मेरे को आधे-अधूरा ही मिलने वाला है, आधी-अधूरी बात बताऊँगा। पूरी मैंने क्या-क्या हथकंडे अपनाया, क्या-क्या हथकंडे मैंने किया वो और किस कारण से मेरे जीवन में शराब बार-बार आ रही है। किस कारण से मैं ये शराबियत से परेशान हूँ, किस कारण से मेरे जीवन में हलचल मची है, ये सारी चीज़ें मेरे को बताना ज़रूरी है। जब बताता हूँ तो मेरे को उसमें का सॉल्यूशन मिलता है और जब सॉल्यूशन मिलता है, जब मैं उस पर काम करता हूँ, तो मेरे को ऑटोमैटिकली अंदर से एक हैप्पीनेस मिलता है कि हाँ यार, कुछ तो यार है, इस फेलोशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो मैं कितना भी कट्टर शराबी रहूँ, कितना भी कुछ रहूँ, जब मैंने अपने आप को सुधारने की कोशिश करना शुरू कर दिया, तब मेरा जीवन एक अच्छे तरीके से चलता है। अगर मैं ए में आ रहा हूँ ना, आज भी मेरा बचपना नहीं गया। मैं कितने साल हुए वो बात महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अगर बचकुंडे हरकतें ही कर रहा हूँ, तो मेरे को वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। वही तत्पुरता हा, हा, ही, हू मिलेगा और बाद में खत्म हो जाएगा सब। ए ने मेरे को इतना बेस्ट तरीके से बताया है कि भाई परिवार में आपने कैसा रहना, आपने अपने काम-धंधे से किस तरीके से रहना है, आपने समाज में किस तरीके से अपने आप को रखना है। आपने अपने मान-सम्मान को थोड़ा बाजू में करके, अपने अहम को थोड़ा बाजू में करके, अपने आप को किस तरीके से स्टैंड करना है। ये सब अच्छे विचार मेरे को ए ने बताया। मैं स्वीकार कितने करता हूँ। मैं स्वीकार तभी कर पाऊँगा, जब मैं सोब्राइटी से प्यार करूँगा। क्योंकि अब मेरे को अगर सोब्राइटी से प्यार हुआ है, सोब्राइटी से लव हुआ है, तो मैं सुधरने के प्रयास में रहूँगा। अगर मुझे सोब्राइटी से लव नहीं हुआ, तो मैं बोलूँगा भैया ठीक है, वो परिवार में ठीक है, वो उधर ठीक है, लेकिन वो वैसा कर रहा हो। बार-बार मेरा कंप्लेंटिंग नेचर इतना ये रहता है कि मैं कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा ये नहीं करता हूँ, ज़्यादा सामने प्रोजेक्ट नहीं करता हूँ और मैं अपने आप का वाह-वाही और अपने आप की ये बातें बताने की मैं कोशिश करते रहता हूँ। जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बताया कि दूसरों को सुनो, दूसरों को समझो और अपने गुस्से पे काबू करो। कंप्लेंटिंग नेचर बाजू में रखो। मेरा अगर कंप्लेंटिंग नेचर बहुत ज़्यादा तरीके से है, तो मैं हैप्पीनेस मेरे अंदर आएगा नहीं, मैं अनहैप्पी रहूँगा। मेरे को सही में अगर एक अच्छी लाइफ़, अच्छी सोब्रिटी अगर मुझे जीना है,
तो सर्वप्रथम मुझे जो मैं लोगों की जो कंप्लेंट करता हूँ, लोगों के बारे में जो गलत-सलत गॉसिप करता हूँ, मेरे को वो बंद करना पड़ेगा। ये बात अल्कोहलिक एनोनिमस के इस प्रोग्राम में मेरे को समझ में आती है। मैं देखा है कि कुछ साल पहले मेरा घर में तू-तू, मैं-मैं, बीवी से तू-तू, मैं-मैं होती थी, चिड़चिड़ापन, तो ये सब चीज़ें मेरे को क्यों हो रही थी? क्या कारण था? तो मेरे को अपने आप पर ज़्यादा ये नहीं करना पड़ेगा, अपने आप को जैसा मैं हूँ, जैसा लोगों ने मुझे स्वीकार कर लिया है, मेरे सारे दोषों सहित मुझे स्वीकार किया है, अब मेरी अपनी ड्यूटी बनती है कि उनको उनके दोषों सहित मैं स्वीकार करूँ। बड़ा सुकून मिलता हो, देखा हूँ मैंने। मेरी कंप्लेंटिंग नेचर खत्म हो जाती है। हर आदमी अलग-अलग तबके से आया हुआ है, अलग-अलग टाइप से आया हुआ है, हर आदमी में कुछ न कुछ दोष पाए जाएँगे। हर आदमी अपने सोच से परफेक्ट है, मैं अकेला ही परफेक्ट नहीं हूँ। लेकिन जहाँ मैंने अपने आप को परफेक्ट बताना या अपने आप को बढ़-चढ़ कर करना बताने की कोशिश किया, तो मेरे लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होती है, क्योंकि दूसरे लोग मेरे को अच्छे ही नहीं लगते। एक हमारे थे एक बहुत स्टडी थी उनको, आज इस दुनिया में नहीं है वो, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। लेकिन उनका मैंने एक बाय नेचर देखा था कि वो हर किसी को बेवकूफ़ और हर किसी को चूतिया ही बोलते थे। कोई भी ओल्ड टाइमर अरे उसको नहीं आता कुछ, वो सब ऐसा ही है। वो चिढ़कर और गुस्से में आकर अरे वो उसने गलत शेयर किया, उसने वैसा शेयर नहीं करना था, उसने ऐसा शेयर किया, अरे वो बिग बुक में ऐसा नहीं लिखा है, वो वैसा लिखा है, ये गलत इसने बताया। यानी हर किसी की गाली देकर न्यू कमर्स के सामने उस ओल्ड टाइमर के प्रति एक घृणात्मक चीज़ें पैदा करता था वो। मैं उसको देखा, मैं बोला यार ये क्या कर रहा है ये? बोला ये फलाने-फलाने आदमी को लोग सुनकर सोबर हो रहे हैं और ये उसके बारे में बोल रहा है कि वो गलत बोल रहा है। ए में कोई भी परफेक्ट नहीं है। ए में जो आ रहा है कि वो अगर ये चाहता है कि भाई मैं इतने साल से आ रहा हूँ तो मैं परफेक्ट हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। ए में ऐसा कोई भी परफेक्ट व्यक्ति नहीं है कि भाई जो ये बोले कि मेरे अंदर सब अच्छाइयाँ आ चुकी है। अरे भाई रह-रह कर कितनी बार मैं सोब्रिटी से नीचे गिरूँगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब मेरा चिड़चिड़ापन आएगा, कब मैं नफ़रत करूँगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे कुछ कदम मैं अगर दूर हो जाता हूँ, कुछ साल अगर दूर हो जाता हूँ, तो मेरा स्वभाव वैसे ही बन जाता है। कोई कम-ज़्यादा पढ़ा-लिखा हो सकता है, कोई एक ही कम-ज़्यादा रिकवरी हो सकता है, लेकिन कोई आदमी गलत है और वो सब गलत बता रहा है, ए में ऐसा नहीं होता। ए में सब लोग जो बताएँगे, कोई भी आदमी ये नहीं बताएँगा कि भई तू दारू पी ले। हर आदमी यही बोलेगा कि शराब मत पी। आज के दिन अच्छे तरीके से रहे। जिसको जितनी समझ सोसाइटी में आई है, वो अपने समझ के हिसाब से दूसरों के साथ बात करेगा। इसका मतलब सब लोग गलत हैं, सब लोग ये है, ये बात नहीं बोल सकते। हर आदमी अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है। अपने बनाए हुए उसूल, अपने बनाए हुए रास्ते पर वो चलना चाहता है। अपने बनाई हुई जो उसकी सोसाइटी है, उस रास्ते पर वो चलना चाहता है, उसे चलना भी चाहिए। लेकिन वो अपने आप को चेक कर ले अपने स्पॉन्सर के माध्यम से कि वो जो उसने बनाया हुआ रास्ता है, वो सही है या गलत है। बस अगर मैं अपने सोसाइटी से प्यार कर रहा हूँ, तो इतनी सी एक रिक्वेस्ट रहती है कि भई मैं अपने स्पॉन्सर से चेक करवा लूँ एक बार। अगर मैं अपने आप को इतना होशियार रहता तो मैं इतने साल दारू नहीं पीता था। मैं इतने साल दारू पिए, इतने साल अपनी बर्बादी की है, इसका मतलब मैं इतना होशियार नहीं हूँ। तो आज मुझे वो चेकिंग पॉइंट करना है। आज मुझे कहीं तो भी वो चेकअप अपने बारे में करना है, अपने स्पॉन्सर के माध्यम से। इसलिए तो बोला गया ना ए में कि मैंने स्पॉन्सर बनाना ज़रूरी है। उसको बताना ज़रूरी है कि भाई मैं ऐसे-ऐसे रास्ते से जा रहा हूँ। मेरा ये रास्ता ऐसा-ऐसा बना हुआ है। क्या ये सही रहेगा? क्या मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ? मैं ये कर रहा हूँ, मैं मकान खरीद रहा हूँ, मैं फलानी जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं फलाना ये काम कर रहा हूँ। तो ये जब मैं करता हूँ मेरे एक स्पॉन्सी का फ़ोन आया। मेरे को बड़ी मज़ेदार ये है
थर्ड स्टेप पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बोले। अब मैंने उसको बताया था कि आपके कोई भी निर्णय है, तो अब वो थोड़ी ऊँची पार्टी है वो लोग, तो आपके कोई भी जो निर्णय है, वो निर्णय आप ईश्वर की चिट्ठी, अगर आपको नहीं समझ रहा है, तो आप ईश्वर की चिट्ठी डाल सकते हैं, जो हम लोग एए में प्रोसेस करते हैं, थ्री लेगेसी के हिसाब से कि भाई एक ईश्वर चिट्ठी डाल देते हैं, जो निर्णय अगर नहीं लग रहे, वो निर्णय वो इस ईश्वर चिट्ठी में निकल जाता है। अब उसने ईश्वर चिट्ठी कितने बार निकाला? ईश्वर चिट्ठी निकालने का मतलब ये है कि भाई एक बार हम ईश्वर चिट्ठी निकाल दें और जो निर्णय आया है वो करते हैं। मैंने उसको उदाहरण बताया था मेरे बेटी का, मतलब मेरे बेटी को 2 कंपनियों में ऑफर था और वो कन्फ्यूजन थी कि करना क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने मेरे बेटी को बताया था कि हम लोग ईश्वर चिट्ठी डालते हैं और जो निर्णय आएगा वो तुझे मान्य होगा क्या? उसने भी आधे घंटे के बाद में यस बोल दिया, हाँ मैं मान्य करूंगा। और खुदा ना खास्ता उसको जो कंपनी चाहिए थी, उसी कंपनी की चिट्ठी निकली, मतलब बस अब इसी को कंटिन्यू कर। वो खुश हो गई। यानी ईश्वर कभी कभी हमारे फेवर में रिजल्ट देता है क्योंकि उसमें अच्छाई रहती है, लेकिन कभी कभी हमारे फेवर के बाहर क्यों रिजल्ट देता है? कि ईश्वर को ये बात पता है, मेरे भगवान को ये बात पता है कि इसको क्या चाहिए और क्या नहीं। तो मेरा जो स्पॉन्ज था वो मेरे को बोले, मैंने यार 4 बार चिट्ठी निकाला और उसमें नो नो करके ही लिख कर आया। बोले अब मैं क्या करूं? मैं बोला, ऐसा नहीं होता है। तुम अपना व्हील आज भी चला रहे हो, है ना? तुम अपना व्हील आज भी चला रहे हो, तुम चाहते हो कि ईश्वर भी तुम्हारी मर्जी से चले। ईश्वर मेरे मर्जी से चलने वाला नहीं है। ईश्वर को ये बात पता है कि मुझे क्या और किस चीज की जरूरत है, मैं बिलीव करूं उसके ऊपर। ऑनेस्टी के साथ में मैं अपने आप के ऊपर फेथ में विश्वास करूं कि ईश्वर मेरे को जो भी देगा वो सही देगा। मैं कहाँ क्या इन्वेस्ट करूं, कहाँ क्या करूं, कैसा करूं, ये सब कुछ मेरे को बताने वाला है। क्योंकि तुमने 4 बार चिट्ठी 4 अलग-अलग लोगों से निकाले और चारों बार में तुमको एक ही आया कि एक बार यस आया, बाकी बार नो आया, 3 बार नो आया। इसका मतलब ईश्वर की आज इच्छा नहीं है। बोला तुमको ऐसा लगता है तो कल अपने घर जाओ, बढ़िया पूजा पाठ करो, जो भी तुम्हारे ये है, और प्रेयर करो और प्रेयर करके एक चिट्ठी आप निकाल लो अपने हाथों से। फिर मेरे को कल उसका फ़ोन आया, बोले वो आपने जैसा बोला वैसा मैंने किया, मैं सैटिस्फाई हूँ और उसमें ये आया कि आप कर सकते हो। तो बोला वेलकम करो आप। यानी सोवरेनिटी के साथ में जैसा मैं लव करता हूँ, जैसा प्यार करता हूँ, तो अच्छी चीजें मेरे अंदर आना शुरू होती है। ईश्वर की इच्छाओं को स्वीकार करना मैं शुरू कर देता हूँ। यार देखो, ये प्रोग्राम ने मेरे जैसे शैतान आदमी को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा कर दिया है ना? मैं कौन था? मैं क्या था? मेरे पास में कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास में अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद जो खो चुका था, जो बर्बाद हो चुका था, वो क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने अपने आप को नहीं खोजा था। और अपने आप को कब नहीं, कौन सी स्थिति में नहीं खोजता आदमी? अपने आप को तब नहीं खोजता जब वो अपने आप से लव नहीं करता। और जो अपने आप से लव नहीं करता, वो सोब्राइटी से क्या लव करेगा? अगर वो सही में एक शराबी को अपने आप से प्यार है, अपने आप से लव है, तो वो अपने सोब्राइटी से भी लव करेगा, अपने सोब्राइटी से भी लव करने वाला है, ये बात पक्की है। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरा टचिंग कितना है, ये मैं ढूंढूं। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, ये मैं खोजूं। मैं अपने सही रास्ते पर चल रहा हूँ क्या? मैंने पाया था, मैं सोब्राइटी में था, प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन कुछ चीजें, कुछ पाप मेरे ध्यान में नहीं आ रहे थे। तो मैं बड़ा गलत चीजों में इन्वॉल्व हो रहा था, जिसके कारण से क्या होता था, मैं अपने आप को हैप्पीनेस नहीं महसूस कर रहा था। मैं लोगों की बुराइयों में ज्यादा इंटरेस्ट करता था कि लोग क्या गलत कर रहे हैं, लोग क्या ये कर रहे हैं। लेकिन मेरे को एक इस प्रोग्राम में एक बात समझ में आई
कि भाई लोग क्या है, लोग क्या करते हैं, तेरे को नहीं देखना, तेरे को करना क्या है। अगर तेरे को सही में अपने आप से प्यार है, अपने आप से लव है, तो तेरे को पूरी ईमानदारी से अपने आप पर ही काम करना पड़ेगा, अपने आप पर ही ध्यान रखना पड़ेगा। जब अपने आप पर ध्यान रखना शुरू किया, जब अपनी सोब्रिटी की तरफ देखना शुरू किया, तो दूसरी चीजें मेरे दिमाग से डिलीट होती गई। और ज्यादा हैप्पीनेस आया। अब मेरे को दूसरों की फिक्र नहीं रहती कि दूसरा क्या कर रहा है, मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है, उसकी फिक्र नहीं रहती। ये हैप्पीनेस का बहुत बड़ा एक मार्ग है। अगर मैं इसके उसके बारे में अगर विचार करूंगा, इसके उसके बारे में चर्चा करूंगा, वो क्या कर रहा है, वो कैसा है, तो वो हैप्पीनेस नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसी के बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ, मेरे बारे में। अल्कोहलिक एनोनिमस का रास्ता बड़ा सीधा है, लेकिन चलते टाइम बड़ा कठिन लगता है। हर किसी के बस में नहीं रहता कि हाँ, इस रास्ते पर मैं चलूं। मैंने बहुत लोगों को शॉर्टकमिंग मारते देखा, मैं भी शॉर्टकमिंग हूँ। लेकिन जब वो सही तरीके से अपनी सोब्रिटी से प्यार करना शुरू कर देता है, तो उसके शॉर्टकमिंग बंद हो जाते हैं। शॉर्टकमिंग उसके बंद हो जाते हैं। मैं कल रात का मेरा एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे को रियलाइज हुआ बाद में। मैं रात को समथिंग कुछ 11 बजे आ रहा था रोड से। एक नया रोड अजनी में बना हुआ है हमारे इधर नागपुर में। तो मेरे को बड़ा अच्छा रोड लगा वो। थोड़ा सन्नाटा रहता, शांत रहता, थोड़ा ठंडा हवा था, कल बारिश वारिश हुई तो मतलब चलो यार आज है फुटपाथ पे बैठते अपन। अब नई गाड़ी लिया, गाड़ी हेवी है थोड़ी वो। तो मैंने गाड़ी का स्टैंड लगाया नहीं और मैं उतरने की कोशिश किया। मैं इतनी हेवी गाड़ी लेकर नीचे गिरकर मेरे ऊपर वो गाड़ी पूरी की पूरी आ गई और मैं नीचे गिरा। वो रोड सन्नाटा छाया, वो रोड पे कोई है नहीं 11 बजे। अब मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही, क्योंकि मैं दो नालियों के बीच में फंस चुका हूँ। नाली यानी वो एक रो बना हुआ है दौड़ने के लिए, भागने के लिए, लोग बैठने के लिए। और वहां कोई है ही नहीं। हम बोला रहे बचाओ यार, कोई तो दौड़ो, क्योंकि मैं अकेला उठ नहीं सकता था। अचानक रोड के उस तरफ से कुछ बच्चे लोग जा रहे थे चिल्लाते हुए। उनका ध्यान गया, अरे वो अंकल गिरे गिरे। उन्होंने उधर ही बेचारों ने गाड़ा लगाया, कुछ लोगों ने गाड़ी घुमा कर लाया और मेरे को उठाया। सर्वप्रथम उन्होंने मेरे को बोले, अंकल आप चल के देखो, ऐसा करो वैसा करो। मैं चल के देखा, कुछ लगा नहीं। बस मामूली थोड़ा सा हाथ में खरोच आई, थोड़ा सा पैर में लगा। मैं थोड़ा देर बैठा, बोला ईश्वर ने आज मेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी किया और बचाया। मेरी गलती की वजह से, मेरी एक छोटी सी गलती से मेरा बहुत कुछ नुकसान हो सकता था। शायद मेरी कमर की रीढ़ की हड्डी टूट सकती थी, शायद मेरा पैर का हड्डी टूट सकती थी। इतनी हेवी गाड़ी मेरे ऊपर बहुत जोर से गिरी। मैं दबा रहा 2-4 मिनट। लेकिन बाद में एक रियलाइज हुआ मुझे कि शायद कोई मेरा बड़ा हादसा होने वाला था। ईश्वर ने छोटा हादसा मेरे जीवन में करके मुझे यहीं पर स्टॉप कर दिया। यानी आगे जो बड़ा होने वाला था उसको यही उसने रोक दिया। ये विचारों में परिवर्तन, ये अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद, मेरे सोब्रिटी के इस रास्ते पर चलने के बाद, जब सोब्रिटी से लव करता हूँ तो ये विचार मेरे अंदर आ जाते। यानी फेथ, मेरा जो फेथ है ईश्वर के प्रति और बढ़ जाता। यानी देखो प्रोग्राम मेरे को कहाँ लेकर जाना चाहता है। प्रोग्राम मेरे को कहाँ लेकर जाना चाहता है। अब मेरे मुंह से वो गाली नहीं आती, शुक्रिया आता है। अब मेरे मेरे को ऐसा नहीं लगा कि यार ये कैसा क्या हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। हादसे होंगे, गड़बड़ियां होंगी, जीवन है, जीवन में कम ज्यादा होगा, अप एंड डाउन होंगे। लेकिन ऐसे परिस्थिति को संभालते हुए, ऐसे परिस्थिति में अपने आप को संयमित रख पाना, ये सोब्रिटी का सही लव है। एक शराबी तो संयमित रह ही नहीं पाता ना। एक सोब्रिटी को संयम, सोब्रिटी जो चाहिए, वो अपने आप को संयमित नहीं रख पाता था। अल्कोहलिक एनोनिमस की सोब्रिटी का रास्ता मेरे को संयमित रखने के लिए सक्षम है। बस मैं चलूं।
अगर मैं इस पर चलता हूँ, तो मेरे को ये संयम सोब्रिटी मिलती है। मैं समझता हूँ कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। ये सब प्रैक्टिस के ऊपर है। मैं जितनी प्रैक्टिस करूँगा कदमों के बारे में, एक लिटरेचर के बारे में, स्पॉन्सर के साथ बैठकर चर्चा करने में, जो दूसरों के पास अनुभव है वो सुनने में, और उस पर मैं कृति करने में, अपना वक्त अगर मैं खर्च करूँगा, तभी मेरे को मेरे सोब्रिटी से प्यार होने वाला है। अगर मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को स्पॉन्सर नहीं बना रहा हूँ, किसी को मान नहीं रहा हूँ, सिर्फ अपना ही व्हील चला रहा हूँ, तो मेरे को सही सोब्रिटी नहीं मिलेगी। सही सोब्रिटी का रास्ता मेरे पास में भटक कर नहीं आएगा। मेरे को अच्छी सोब्रिटी चाहिए, और उससे प्यार करना मैंने सीखना चाहिए। और प्यार मैं तब कर पाऊंगा सोब्रिटी के साथ में, जब ए में अपना इन्वॉल्वमेंट होगा, ए में लोगों से चर्चा करूंगा। रोज 2 4 5 लोगों से मेरी ए में चर्चा होती है, भले फोन के द्वारा हो, फेस टू फेस हो, फिजिकली हो, किसी ना किसी रूप में लोगों से मेरी चर्चा होती रहती है। मैं सुनाता हूँ, वो भी सुनाते हैं, मैं सुनता हूँ, वो भी सुनते हैं। हम दोनों एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। ये है हमारा सोबर लिविंग। ये सोबर लिविंग जो है, ये सोबर जीना जो बोला गया है ना, ये मेरे को आज के दिन अपने जीवन में उतारना है। आज के दिन अपने आप को अ, ये करना है। अगर मैं ये करूंगा, तभी तो मैं जी पाऊंगा ना। अल्कोहलिक एनोनिमस का जो रास्ता है, वो मेरे को कभी भी गलत रास्ते पर नहीं लेकर जाएगा। इतनी शाश्वती अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे जैसे शराबी को देती है। गलत रास्ते से भटक कर मैं इधर आया हूँ, अब वो मुझे सही रास्ता ही दिखाएगा। सही रास्ता सिर्फ मेरे चर्चा करने से, कदमों पे चलने से, स्पॉन्सर की मदद लेने से ही मेरे को मिलने वाला है। और एक सही रास्ता ही मुझे सही मेरे सोब्रिटी से मेरे को प्यार करवाएगा, लव करवाएगा। और सोब्रिटी से लव करना ही मेरे जीवन में प्रगति होना है। अगर जिस दिन मैं सोब्रिटी से लव करना बंद कर दूंगा, मेरी प्रगति वहां स्टॉप हो जाएगी। ईश्वर ने मेरे को भेजा गाय के लिए यहाँ पर। ईश्वर ने मेरे को इसके लिए नहीं भेजा कि भाई जाके लोगों की ऐसी तैसी कर लो। वो मेरे विचारों में चेंज लाने के लिए ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा। तो विचारों में चेंज आना, ये मेरी सोब्रिटी है। आध्यात्मिक रास्ते पर चलना, ये मेरी सोब्रिटी है। दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, ये मेरी सोब्रिटी है। मेरे डर को बाहर निकालना, ईश्वर को अंदर आने देना, ये मेरी सोब्रिटी है। और मेरा जो अधपतन जो हो रहा था, उस अधपतन को रोकने के लिए ही सोब्रिटी मेरी मस्ट है, बनी हुई है। तो ये सब कुछ चीजें मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में बिल्कुल फ्री में मिलते रहती है। और मैंने लेना सिर्फ, रिसीवर मेरा अच्छा रहा, मैं लेने के लिए अगर अच्छा हूँ, तो मेरा रिसीवर कभी खराब ना करूँ, तो मेरे को उस परमपिता की शक्ति समझ में आ जाती है, और उस पर मेरा विश्वास आना शुरू हो जाता है। और जैसा ही उसका विश्वास मेरे अंदर आना शुरू होता है, तो मेरे को सब कुछ अच्छा दिखने वाला, बुरा कुछ नहीं दिखने वाला। और बुरा होता भी नहीं है। बुरा पहले हो चुका, जितना होना था, अब नहीं होने वाला है। इतना विश्वास मैं अपने आप पर करूँ, तभी मेरे सोब्रिटी में आनंद आएगा, मजा आएगा। और मैं सोब्रिटी से लव करना कभी भूलूं नहीं, उसको कंटिन्यूशन में अपने बनाते रहो, जो मैं आज कर रहा हूँ। धन्यवाद देवेंद्र भाई, और पूरा ग्रुप का धन्यवाद कि आप लोगों ने इधर मेरे को बोलने का, अपना अनुभव रखने का ये दिया, मौका दिया, इसलिए धन्यवाद।